जय हिंद साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो है 71 बीपीएससी का जो है टेस्ट लगा रहे हैं और ये जो है खान सर का टेस्ट है, केजीएस का फुल लेंथ टेस्ट है और ये टोटल जो है 23 टेस्ट अब तक आ चुका है। तो चलिए आज जो है हम लोग जो है खान सर का टेस्ट करते हैं। और जैसा आपको हम बताए थे कि मैं जो है वो जो अच्छे इंस्टीट्यूट के अच्छे टेस्ट हैं वो मैं आपको यहाँ पर फ्री में करवाऊँगा। तो जो लोग नए हैं इस चैनल पे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में कुछ लोग जो है पूछ रहे थे कि क्या सर बाढ़ के कारण जो है आपका ये डिले होगा एग्ज़ाम या फिर कैंसिल होगा। तो ये आप हमेशा याद रखिए अभी कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। आपका जो एग्ज़ाम है ऑन टाइम ही होगा, क्योंकि ये चुनावी साल है और गवर्नमेंट जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट को जनता के बीच जाना है अक्टूबर में। तो ये प्रोबेबिलिटी रखिए कि आपको पीटी जो है ऑन टाइम ही लेंगे। ओके, चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन करते हैं। बौद्ध साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है डी होगा, दोनों सही नहीं है। इसमें क्या है कि वो हीनयान जो है आपका हीनयान साहित्य मुख्यतः संस्कृत भाषा में थी, तो ये गलत है। हीनयान का जो है साहित्य संस्कृत भाषा नहीं पाली भाषा में थी। इसके बाद जो है महायान साहित्य मुख्य रूप से पाली भाषा में थी, तो महायान का जो है ये संस्कृत भाषा में थी, संस्कृत और मिश्रित भाषा। ओके, तो ये चीज़ हो गया। भवभूति किस राजा के दरबार से जुड़े हुए थे, तो ये ए होगा, यशोवर्मन। ठीक है, इसके बाद जो है सिंधु सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है डी होगा, सब सही है। ओके, ऋग्वेद में जो है आपका किस मंडल में जो है गायत्री का जो है उल्लेख किया गया है, तो गायत्री का उल्लेख जो है तृतीय मंडल में किया गया है। ओके, एक मिनट, बी नंबर। ओके, फिर आ जाइए हम लोग वैदिक साहित्य अष्टाध्याय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपका जो है 5 के बी होगा। ठीक है, और यह जो है विभिन्न वर्गों के लोगों और जीवन के विभिन्न चरणों के लिए जो है आचार संबंधी नियम प्रदान करता है। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन आपको जो है मिलान करना है, तो ये मैच कर लीजिएगा। सी नंबर इसका आंसर होगा। कल्प सूत्र जो है ये तीर्थंकरों की जीवनियों और वाला जैन ग्रंथ है। ओके, कल्प सूत्र। चरक संहिता जो है आपका भारतीय चिकित्सा से संबंध है। अरण्यक जो है आपका वन से संबंध है, वन ग्रंथ जो ब्राह्मणों और उपनिषदों को जोड़ता है। इसके बाद जो है आपका नाट्यशास्त्र नाटक से संबंधित है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा पुरातात्विक स्थल पुरापाषाण मध्यपाषाण और नवपाषाण कला का संस्कृति के अवशेष को सतत क्रम को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बी नंबर जो है बेलन घाटी में जो है आपको सारा चीज़ मिल जाता है, पुरापाषाण नवपाषाण और मध्यपाषाण का। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से जो है आपका किस स्थान पे जो है अशोक ने यूनानी अरमाइक और ग्रेको अरमाइक लिपि का उत्कीर्ण शिलालेख पाए गए हैं, तो ये ए नंबर होगा, कंधार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कि गुप्त वंश की संपत्ति के संबंध में निम्नलिखित विद्वानों और उनके विचारकों का युग्म पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है आपका डी नंबर जो है चारों सही है। ओके, चलिए आपका ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है इस प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक ने अपनी कृतवृत्त संहिता में बताया कि चंद्रमा के चारों ओर और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो ये तो आप जानते हैं, तो ये किसने कहा था, तो ये इनका जो है आपका बड़ा मिहिर ने कहा था। लोग आर्यभट्ट समझेंगे, तो आर्यभट्ट यहाँ पर आंसर नहीं होगा। इस थ्योरी को जो है बड़ा मिहिर ने दिया था, ये याद रखिएगा। यही सब क्वेश्चन कंट्रोवर्सी होता है और जो एग्जामिनर पूछते हैं।
शेरशाह की सेना पर राजपूतों के हमले का अंतिम परिणाम क्या था निम्नलिखित में से? तो 11 का डी होगा। ओके, राजपूतों की घेर लिया गया और वे जो है आखिरी दम तक लड़ते रहे। ठीक है। शेरशाह के शासनकाल में जो है परगना स्तर पर कानून व्यवस्था और समान प्रशासन को बनाए रखने के लिए जो है कौन उत्तरदायी होता था? तो 12 का बी होगा। ठीक है, सिकदार। 13 नंबर क्वेश्चन है, बैरम खान के शासनकाल में जो है मालवा के विरुद्ध मुगल अभियान का नेतृत्व किसने किया? तो ये 13 का आंसर आपका ए होगा। 14 का आंसर आ जाइए, निम्नलिखित में से जो है कौन सी अकबर द्वारा अपनाई गई शेरशाह की भूमिका राजस्व प्रणाली के बारे में? तो ये जो है आपका 1 मिनट, 14 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, निम्नलिखित में से जो है कौन सी अकबर द्वारा अपनाई गई थी भूमि राजस्व? तो ये आपका बी नंबर होगा। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है मुगल प्रशासन के तहत कानूनों की भूमिका को सबसे सही रूप दर्शाता है? तो ये आपका सी नंबर हो जाएगा। वे वंशानुगत अधिकारी थे जो भूमि और राजस्व उल्लेख का रख रखाव करते थे। 1556 ईस्वी में बर्दी खां की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो अली बर्दी खां के उत्तराधिकारी आपका जो है सिराजुद्दौला हुआ था। ओके, मीर कासिम और जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है 1760 ईस्वी की संधि का विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है सही से कथन कौन सा है? तो ये 17 का आपका डी होगा। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन है, उन्होंने जो है भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये आपका जो है ब्रिटिश सत्ता किसने रखा था भारत में? तो ये 18 का बी नंबर, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और इसी पर जो है बस एक अक्षर समझिए और एक लाइन सेंटेंस पढ़िए और वहाँ से देखिए कि वो मैच करता है कि नहीं, क्योंकि ये पूरा अगर इतना पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए 1700, यही होता है क्वेश्चन सोल्व करने का। 1774, तो 1774 में कौन था, कौन लड़ा था? तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, इसके बाद आया था वायरन हेस्टिंग। तो वायरन हेस्टिंग आया था तो उसके पहले तो वो सारा काम जो है रॉबर्ट क्लाइव ने करके दिया था ना, तब ना वो गवर्नर जनरल बना था वायरन हेस्टिंग। तो यही चीज़ देखा जाता है। ओके, ऐसे जो है मैं यूपीएससी का जब क्वेश्चन में सोल्व करवाता हूँ तो ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक को बताता हूँ। ओके, बनारस में जो है सेंट्रल हिंदू जो है कॉलेज की स्थापना किसके? अब जैसे सेंट्रल हिंदू कॉलेज, बस छोटा पढ़िए, सेंट्रल हिंदू कॉलेज एक ही है, तो 19 का ये बी हो गया। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी की सेना के विरुद्ध जो है ब्रिटिश प्रतिरोध है। तो देखिए झांसी के सेना के विरुद्ध, तो ये कौन था? सी नंबर। ठीक है, ह्यूज यही तो जो है आपके झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई से लड़ाई किए थे। ओके, इसके बाद 21 नंबर, ब्रिटिश भारत में जो है प्रारंभिक राजनीतिक संगठनों पर विचार कीजिए। तो 21 का जो है सी होगा। 22 का आपका आज है उग्र राष्ट्रवाद विचार के मूल सिद्धांतों के संबंध में, तो ये आपका 22 का ए होगा। ओके, 1904 में जो है भारत सरकार के गृह सचिव के पद, तो 1904 में जो है भारत सरकार के गृह सचिव पर कौन आया था? तो ये आपका ए होगा। ओके, हर्बर्ट रिस्ले। ओके, इसके बाद आ जाइए आप 24 नंबर आ जाइए। 24 का आपका क्या है? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा दी गई छात्रवृत्ति का पहला प्राप्तकर्ता कौन था? तो ये सब यूनिक क्वेश्चन है, तो ये आने का चांसेस है। नंदलाल बोस, बी। ओके, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने के पीछे निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्राथमिक कारण था?
तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का अगस्त प्रस्ताव था। ओके, अब यहाँ से जो है आप आ जाइए इकोनॉमी में। तो जीडीपी का सर्वोत्तम परिभाषा क्या है? तो जीडीपी का सर्वोत्तम परिभाषा जो है आपका ये है। इसको सीधा जीडीपी को समझने के लिए ये समझिए कि कुल आमदनी क्या होता है। तो कुल आमदनी में ये होता है, एक आप जो है रेंट लगाए हुए हैं, आप बाहर जॉब कर रहे हैं, तो ये सारा तो आपका कुल आमदनी हो रहा है ना, राइट। तो ये चीज़ें, बस इतना ही कॉन्सेप्ट जीडीपी का है। जब मैं इकोनॉमी में पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर इसको मैं डिटेल पढ़ाता हूँ, शॉर्ट में मैं अभी आपको बताया, क्योंकि जीडीपी मतलब कुल आमदनी, वो बाहर अंदर सबका। ओके, नीर जो है घरेलू मुद्रा की विदेशी मुद्रा के मुकाबले द्विपक्षीय सांकेतिक विनिमय दरों को भारित औसत होती है। ठीक है, तो नीर और रीर जो है ना, ये प्योर क्वेश्चन आपका यूपीएससी से लिया गया है। यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप 21 या 22 का जो क्वेश्चन है ना, वो आप देखिएगा वहीं सही है। तो ये आपका आंसर होगा, इसका सी होगा, दोनों सही है। और वहाँ पर भी दोनों सही था, यहाँ पर भी दोनों सही है। अगर यही सेम क्वेश्चन अगर वो आपका ये पूछ देता है बीपीएससी, तो बल्ले बल्ले। ओके, चलिए, बिहार बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से जो है किस स्थान पर ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण की घोषणा किया? तो ये आपका बी नंबर होगा। ओके, 2024-25 में संशोधित अनुमान की तुलना में जो है 2025-26 में बिक्री कर जो है वैट टैक्स कितना है? तो ये 29 का सी होगा। ओके, अब विश्व बैंक के अनुसार 2024 में वैश्विक परीक्षणों में जो है भारत का हिस्सेदारी जो है, तो ये आपका आंसर ए होगा। प्रयोज्य व्यक्ति आय जो है के संबंध में, तो ये आपका बी होगा। ओके, वह कौन सा सहकारी समिति है जो छोटे उत्पादों को कच्चा माल और औजार उपकरण जैसे आवश्यक उत्पादन संसाधन उपलब्ध कराकर उसका जो है समर्थन करती है? तो 32 का बी। ओके, 33 का जो है आपका डी आंसर होगा। ओके, 34 है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, तो ये आपका ए होगा। ओके, कुजनेटबर्ग के संबंध में, तो कुजनेटबर्ग जो है आपका 35 का ए होगा। ओके, इसको के बर्ग भी कहा जाता है। ई नाम के संबंध में, तो ई नाम पोर्टल हाल में ही आया था, 36 का बी। ओके, 37 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 37 नंबर का आंसर आपका सी होगा, दोनों सही है। ओके, विश्व की मौजूदा जनसंख्या को प्रतिस्थापित करने के लिए जो है कुल प्रजनन दर कितनी होनी चाहिए? तो ये आपका जो है बी होगा। ओके, पहला जो है निर्यात तत्परता सूचकांक निम्नलिखित में से जो है किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? तो 39 का ये आपका आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से जो है किस तिलहन फसल के लिए जो है सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब तेल के लिए जो है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है जारी नहीं करता, जो है निर्धारित नहीं करता है? तो ये डी होगा। आरंडी का जो है तेल के लिए जो है कोई भी जो है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है, एमएसपी नहीं है। आपका 41 नंबर का आपका सी होगा, हाइड्रोपोनिक। ओके, यहाँ से जो साइंस आ गया है, तो ये आपका जो है कार्बन के विभिन्न स्वरूपों और उनके स्रोतों या प्रभाव से संबंधित निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए। तो ये बी होगा। ओके, इसमें जो है 3 आपका गलत है, बाकी सब सही है। ग्रास हॉपर जो है इफेक्ट के कारण प्रदूषक मुख्य रूप से, तो ये आपका 43 का आंसर सी होगा।
44 का आंसर आ जाइए, 44 का बी होगा। 45 का आंसर आ जाइए, निम्नलिखित में से जो है किस झील की जो है औसत लवणता सबसे कम है, तो डी होगा। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन। सतलज नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो 46 का आंसर आपका बी होगा। 2 और 3 एक गलत है। यह जो है सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकल के पास कैलाश पर्वत से राक्षक ताल से निकलती है, तो ये गलत है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राक्षक ताल से तो निकलती है, लेकिन लांगचेंग खांबा नामक स्थान से निकलती है, ना कि मानसरोवर के। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा अपसादी चट्टान का उदाहरण है, तो आपका 47 का बी होगा। ओके, निम्नलिखित में से जो है कौन सा हिमानी जो है स्थल रूपों की विशेषता है, सी होगा। 49 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, 49 का आपका आंसर सी होगा। 50 नंबर क्वेश्चन आ जाए, निम्नलिखित जलवायु परिस्थितियों पर विचार कीजिए, तो ये 50 का जो है बी। ओके, 51 नंबर क्वेश्चन है, काला मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर डी होगा। यह जो है मिट्टी फास्फोरस और ह्यूमस से भरपूर होता है, और इसी में कपास ज़्यादा उपजता है, और ये जो है आपका ज्वालामुखी से के बाद बनने वाला मृदा होती है। ओके, पछुआ पवनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ये इसका आंसर सी होगा। ओके, फिर आपका 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सी, एक सत्य है और दूसरा गलत है। ओके, निम्नलिखित में से जो है कौन वही वृद्धि भू आकृति का उदाहरण है, तो ये आपका 54 नंबर का आंसर सी होगा। ओके, पहला गलत है, बाकी दूसरा और तीसरा सही है, चौथा गलत है। 55 नंबर आप आ जाइए, 55 भूस्खलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो 55 का आपका डी होगा। 56 नंबर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल मानी जाती है, तो ये जो है आपका बी होगा। 57 का आपका डी होगा। निम्नलिखित में से जो है किसे एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट माना जाता है, तो 58 का बी होगा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा का हस्तांतरण उच्च तापमान वाले बिंदु से निम्न तापमान वाले बिंदु तक सीधे पदार्थ के माध्यम से जो है अणुओं का प्रभाव द्वारा होता है, तो ये आपका डी होगा। ओके, चालन द्वारा। भारत की जो है निम्नलिखित में से कौन सा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो ये आप जो है इसका एक ट्रिक है आपका 60 का, ऐसे मैं बता देता हूँ बी, जो पश्चिम की ओर गिरती है, पश्चिम अरब सागर में जितनी भी नदियाँ गिरती है वो डेल्टा नहीं बनाती है, उसका रीज़न है डेल्टा नहीं बनाने का। ओके, वो मैं ज्योग्राफी में पढ़ाता हूँ, जब मैं फाउंडेशन बैच लेके आऊँगा 72 का, वहाँ पर मैं अच्छे से बताऊँगा। ओके सॉरी, आपका ये आ जाते हैं 61 का बी। ओके, 62 आ जाते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC का स्थापना किया गया था, तो ये आपका जो है बी होगा। ओके, 63 का आपका सी होगा। ओके, 64 आ जाए ग्राम न्यायालयों के संबंध में, तो ये आपका सी होगा। 65 का आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ये आपका सी होगा, दोनों सही है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, भाषाई अल्पसंख्यक
के लिए जो विशेष विशेषाधिकार के बारे में है ना, तो ये 66 का बी होगा। 67 का मुख्य सत्कर्ता आयुक्त का वेतन और भत्ते सेवा शर्तें किसके समान है, तो ये आपका 67 का ये यूपीएससी के समान है, ये यूपीएससी के अध्यक्ष के समान। निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, तो एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषता डी है, केंद्र सशक्त होता है, एकल नागरिक होता है और अखिल भारतीय सेवा। ठीक है, ये है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से जो है किस प्रकार के न्याय को गारंटी देती है, तो ये 69 का बी होगा। भारत का संविधान अपनी अंतिम शक्तियों किससे प्राप्त करती है, तो ये आप जो है अच्छे से जानते हैं, इसका आंसर डी होगा। पहले ही लाइन लिखा हुआ हम भारत के लोग। ठीक है, 71 का आपका जो है डी होगा। ओके, 72 का आ जाते हैं 87वें संविधान संशोधन अधिनियम ने जो है किस जनगणना के आधार को जो है निर्वाचन परिसीमन का प्रावधान किया, तो ये आपका 72 का आपका बी होगा। ओके, 73 का आंसर आ जाइए राज्य विधान परिषद के सृजन और या उन्मूलन के लिए जो राज्य विधान सभा किस प्रकार का बहुमत आवश्यक होती है, किस प्रकार, तो ये आपका जो है ए होगा विशेष बहुमत। ओके, लेकिन केंद्र इसको जो है साधारण बहुमत से क्रिएट करती है। 74 का आपका सी हो जाएगा। 75 आ जाते हैं, बी होगा। ओके, हाल ही में चर्चा में रही बोल्सेना झील किस देश में है, तो बोल्सेना झील आपका इटली में है। ठीक है, तो ये क्यों चर्चा में रही है, ये आप हमें जो है कमेंट करके बताइएगा। ओके, मीथेन उपभोग करने वाली सूक्ष्म जीवी प्रजाति मिथाइलोकोकस ओराइजी को जो है हाल ही में निम्नलिखित में से जो है किस स्थान पर पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में महत्वपूर्ण माना गया, तो ये आपका जो है सी होगा। ओके, 78 नंबर का आपका बी होगा। निम्नलिखित में से जो है किस बैंक ने हाल ही में जो भारत का पहला अतिरिक्त टीयर 1 अस्थाई बॉन्ड जारी किया। ओके, 79 का आपका ए होगा। हाल ही में जो है किए गए एक वैश्विक अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित में से जो है कौन सा देश सबसे पहले प्लास्टिक प्रदूषण बनकर उभरा, तो ये आपका डी होगा, भारत ही उभरा है। ओके, सबसे ज़्यादा प्लास्टिक प्रदूषण करता है। 81 का बी होगा। ओके, 82 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, 82 का ए होगा। 83 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना पर विचार कीजिए, तो ये आपका 83 का डी होगा, दोनों गलत है। 84 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आपका ए होगा। 85 नंबर क्वेश्चन हाल ही में जो है टर्नर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया, तो ये आपका ए होगा। ओके, अंडर 19 T20 महिला एशिया कप 2024 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो ये 86 का ए होगा। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा। ओके, माउंट तारानाकी जिसे हाल ही में जो है एक कानूनी व्यक्ति का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो यह किस देश में है, तो 89 का आपका आंसर हो जाएगा सी। ओके, किस राज्य सरकार ने हाल ही में जो है जंगलों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण को हटाने के लिए जो एक टास्क फोर्स का गठन किया है,
तो ये आपका बी नंबर होगा, कर्नाटका में, ठीक है। इसके बाद जो है 91 नंबर का आंसर आपका सी होगा। ओके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है, तो इसमें दूसरा गलत है। इसका संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है। इसका संचालन जो है वित्त मंत्रालय द्वारा के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किया जाता है। ओके, 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। ओके, 93 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, 93 का ए होगा। 94 नंबर, हाल ही में जो है खबरों में रहे स्टील डोम किस देश का जो है, किस द्वारा विकसित किया गया है? तो 94 का आपका जो है डी होगा। 95 जो है हाल ही में जो है ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर के रूप में किसे चुना गया? ऑस्ट्रेलिया के, देखिए वहाँ हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होता है तो वहाँ चांसलर होता है। ओके, तो ये आपका 95 का ए होगा। ओके, क्रिश्चियन स्टॉकर। ओके, द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो 96 का बी होगा। ओके, 97 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, 97 का बी होगा। 98 अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रत्येक वर्ष जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो ए होगा। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। ओके, 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 101 का आंसर आपका ए होगा। 102 आ जाते हैं, 102 का आंसर बी होगा, विद्युत फ्लक्स। ओके, निम्नलिखित में से जो है किसे पदार्थ की पांचवी अवस्था के रूप में जो है जाना जाता है? तो पांचवी अवस्था के रूप में जो है बी, 103 का बी होगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसर, ठीक है, कंडेंसेट। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का क्रिस्टल संचालन क्या है? तो डी होगा ये। इसके बाद जो है आपका 105 का आंसर ए होगा। आ जाइए 106 नंबर का आंसर, 106 का आंसर आपका सी होगा। निम्नलिखित में से जो है किसे तालाब की जो है रेशम घाटी के नाम से जाना जाता है? इसके बाद जो है 107 का आंसर आ जाता है, निम्नलिखित में से जो है किसे जीव में जो है जैकबसन अंग पाया जाता है? तो ये किस जीव में? तो ये आपका 107 का आंसर आपका आ जाएगा बी, सांप में। ओके, 108 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 108, 109 का आंसर आ जाइए बी होगा। 110 का आंसर आ जाइए आपका ए होगा। 111 ब्लू घोस्ट मून मिशन जो है कि किस कंपनी ने जो है नासा के साथ साझेदारी किया? तो ये बी होगा, फ्लाई एरोस्पेस। ओके, इसके बाद जो है 112 का आंसर सी होगा। हाल ही में जो खबरों में रही ग्रोम E1 मिसाइल किस देश ने जो है विकसित किया? तो 113 का आंसर ए होगा। इसके बाद 114 निम्नलिखित में से जो है कौन सी सेवा जो है 5G नेटवर्क प्रौद्योगिकी का उपयोग में को जो है लाभान्वित कर सकता है? तो 114 का डी होगा। 115 आ जाइए, 115 का डी होगा। 116 जो है भारतीय भाषाओं के लिए जो है भारत में पहली जो है पहले सरकारी वित्त पोषित
मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल के रूप में जो है कौन सा AI मॉडल लॉन्च किया? तो 16 का आपका बी होगा, भारत जेन। ठीक है, इसके बाद 117 आ जाइए, 117 का आंसर आपका बी होगा, 18 का सी होगा, 19 का आंसर आपका डी होगा, 20 का आंसर आपका डी होगा, और 21 का आंसर आपका डी होगा, 22 का आंसर बी होगा, 23 का आंसर आपका डी होगा, 24 का आंसर आपका ए होगा, 25 का आंसर आपका सी होगा, 26 का आंसर आपका सी होगा, 27 का आंसर आ जाते हैं सी बी होगा, 28 का आंसर आ जाते हैं सी होगा, 29 का आंसर आ जाते हैं बी होगा, 30 का आंसर आ जाते हैं बी होगा। ठीक है, और 31 का आंसर आ जाते हैं बी होगा, 32 का आंसर आ जाते हैं डी होगा, 33 का आंसर आपका बी होगा, 34 का आंसर आपका ए होगा, 35 का आंसर आपका ए होगा, 36 आ जाते हैं, 36 का आंसर आपका सी होगा, 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा, और 38 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, 38 का आंसर ए होगा, 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा, 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा, 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, 42 नंबर क्वेश्चन का सी होगा, 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा, 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा, 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा, 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा, 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा, 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा, 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा, और 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। तो ये था आपको टोटल 150 जो है KGS का। और आप अगर जो लोग नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो है 71 BPSC के लिए कई इनिशिएटिव आपको इस पर आते रहेंगे अब। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।